ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में विचार हो रहा है कि जो सोया हुआ जीव होता है वही जगता है या दूसरा जगता है। पूर्व पक्ष है अनियम, वो भी जग सकता है, अन्य भी जग सकता है। इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत इस अधिकरण के सिद्धांत को बताते हुए एक ही सूत्र से वेदव्यास जी ने कहा कि स एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्य। इसमें स शब्द से ग्रहण करना है जो सोया है उसी को, जो सोता है वही जगता है। तू शब्द व्यावर्तक है अनियम पक्ष का। अनुस्मृत और हेतु बताया उसी के जगने में कर्म अनुस्मृति शब्द से कही गई स्मृति और अनुसर्ग से सूचित प्रत्यभिज्ञा और उसी वही जगता है, इस अर्थ की ज्ञापक उपनिषद वाक्यात्मिका श्रुतियाँ जिसे शब्द कहा जाता है, और विधि शब्द से जो विध्यात्मक वेद भाग के द्वारा कर्म और उपासना के विधायक वेद वाक्य हैं, उनको लेना है विधि शब्द से। इन 5 हेतुओं से ये निश्चित होता है कि जो जगह है वह सोया हुआ ही जगह है, जो सोया था वही जग जाता है। यदा ही जलराश, तो इस प्रकार ये सूत्र का व्याख्यान भाष्यकार भगवान करते हुए सूत्रस्थ कर्म और स्मृति तथा अनुशब्द के द्वारा सूचित प्रत्यभिज्ञात्मक 3 हेतुओं की 3 हेतुओं में से 2 की तो व्याख्या कर चुके हैं, और सोहम इत्यादि से अनुशब्द के द्वारा सूचित प्रत्यभिज्ञा को बता रहे हैं। इसलिए भाष्य टीका में सोहम अस्मि इत्यादि भाष्य का अवतरण लिखते हुए टीकाकार ने कहा कि स्मृतिम उक्त्वा अनुशब्द सूचिताम प्रत्यभिज्ञाम आह। सूत्रस्थ स्मृति शब्द के अर्थ को जो सोया है वही जगता है, इस सिद्धांत प्रतिज्ञा के रूप में बता करके ये अब कहा जा रहा है अनुशब्द के द्वारा सूचित प्रत्यभिज्ञा को, जो सोया है वही जगता है, इस प्रतिज्ञा के दृढ़ीकरण के लिए हेतु के रूप में। तो भाष्य में है सोहम अस्मि इति च आत्मा अनुस्मरणम आत्मांतर उत्थाने न अवकल्पते। यहाँ आत्मानुस्मरण है प्रत्यभिज्ञा। सोहम अस्मि, ये जो सो करके जगे हुए व्यक्ति को स्वयं विषयक प्रत्यभिज्ञा हो रही है कि जो मैं रात में सोया था वही प्रातः जगा हूँ। इत्याकारी का जो आत्मविषयनी प्रत्यभिज्ञा है वह यहाँ पर आत्मानुस्मरणम शब्द का अर्थ है भाष्यस्थ। और यह प्रत्यभिज्ञा भी
उपपन्न नहीं हो सकती यदि पूर्व पक्षी के अनुसार ये मानेंगे कि जो सोया है वह तो मुक्त हो गया और दूसरा ही जगा है, तो फिर तो जगने वाला तो नया है, तो जो मैं रात में सोया था वही जगा हूं, यह प्रत्यभिज्ञा नहीं बन पाएगी उसे। यह प्रत्यभिज्ञा भी यही ज्ञापन कर रही है कि जो सोया था वही जगा है। नहीं, और आगे हैं चौथे हेतु का व्याख्यान। शब्द ये चौथा हेतु है, इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं, अच्छा पहले इस शब्द का ही व्याख्यान है टीका में। तो भाष्य में है शब्देभ्यश्च तस्यैव उत्थानम अवगम्यते। तो तस्यैव यानी सुप्तस्यैव, जो सोया है वही उत्थित होता है, यह अर्थ शब्द से भी अवगत होता है। शब्द हैं उपनिषदों के वाक्य शेष। उपनिषदों में जो सुसुप्ति को बताने वाले कुछ वाक्य प्रकरण हैं और जागृत अवस्था को बताने वाले प्रकरण हैं, उसमें आए हुए वाक्य शेषों से भी, वाक्य शेषों को यहाँ शब्द शब्द से लीजिए, और इन शब्दों से सोया हुआ ही जग जाता है ये निश्चित होता है। तो वाक्य शेष बताए जा रहे हैं तथा ही इत्यादि से, कि तथा ही पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोन्या द्रवती बुद्धांताय एव सर्वा प्रजा अहरहर गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकम न विन्दन्ति त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंशो वा मशको वा यद्यद् भवन्ति तदा भवन्ति इत्येवम् आदयः शब्दा स्वाप प्रबोधाधिकारे पठिता नात्मांतर उत्थाने सामंजस्यम ईयुः। तो जो उपनिषद में आए हुए वाक्य शेष हैं सुसुप्ति के प्रकरण में और जागृत अवस्था के प्रकरण में, वे ये हैं जिससे सोया हुआ जीव ही उस शरीर में जग जाता है, ये सिद्ध होता है। तो बृहदारण्यक का वाक्य शेष है पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोनि आद्रवती बुद्धांताय एव। इसमें बुद्धांत शब्द का अर्थ है जागृत अवस्था, इसलिए बुद्धांताय एव का अर्थ है जागृत अवस्था के लिए। पुनः प्रतियोनि आद्रवती, इसमें योनि शब्द का अर्थ है इंद्रिय स्थान, इंद्रियों का गोलक। तो प्रतियोनि शब्द का अर्थ निकलता है योनियों क्या नाम है, इंद्रियों का जो गोलक है उनमें से प्रत्येक गोलक में। तो प्रतिन्यायम यानी उपाधि जहां होगी जीव की, माना जाता है जीव का वहीं अस्तित्व। तो इसमें प्रतिन्यायम में प्रतिन्याय शब्द की उत्पत्ति टीकाकार बता रहे हैं। प्रतिन्याय में जो आय शब्द है, प्रति और नी उपसर्ग पूर्वक आय शब्द है, इन गतो धातु का रूप, इसलिए आय का अर्थ कर दिया टीकाकार ने आयनम यानी गमनम आयः। अयनम आयः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार आयः शब्द का अर्थ निकलेगा कौन से आय शब्द का, प्रतिन्यायम में जो आय है, प्रति और नी तो उपसर्ग है, आय शब्द है उसका अर्थ है
गमनम, क्योंकि इन गतो धातु से घय प्रत्यय होकर के आय बना है। आयगतो एक धातु है उससे भी, और ये इणगतो धातु से भी बन जाएगा। तो अयनम आयः, और योनि प्रति योनि में योनि शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि योनि ही तत्तद इंद्रिय स्थानम। योनि शब्द का अर्थ है तत्तद इंद्रिय, और प्रतिनियतम गमनम यथा भवति तथा प्रतियोनि आगच्छति जागरणाय ये इति श्रुत्यर्थ। तो पहले ये प्रतियोनि में योनि शब्द का अर्थ हुआ इंद्रियों का स्थान यानी गोलक, तत्तद इंद्रिय का गोलक। इंद्रिय सुषुप्ति अवस्था में नाड़ी के माध्यम से अपने अपने गोलकों से वृत्ति लय करके आ जाते हैं हृदय में, पूरी तत्व में, ये बताया था। और जब जग जाएगा तो इंद्रिय फिर पूरी तत्व से उन्हीं नाड़ियों के द्वारा अपने अपने गोलकों में जाएंगे। तो इंद्रिय रूपी उपाधि चली गई तो माना जाता है फिर तद उपाधिक जीव का भी अपने अपने गोलकों में गमन हुआ इंद्रियों के। तो ये पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोनि आद्रवती, इस श्रुति का ये अर्थ निकलेगा। पुनः का अर्थ है सो करके जगने के बाद। प्रतिन्यायम का अर्थ कर दिया प्रतिनियतम गमनम यथा भवति, तथा। तो प्रतिनियत गमन यानी नियम से जो आया था उसी का जिन जिन स्थानों से जागृत अवस्था से नाड़ियों के माध्यम से पूरी तत्व में आया था उन उन स्थानों में से प्रत्येक स्थान में वो गमन। तथा प्रतियोनि आगच्छति जागरणाय एव, तो जागरण के लिए आता है। जागरणाय इति ये श्रुत्यर्थ है। यह श्रुति भी एक प्रकार से वाक्य शेष जो जागृत अवस्था से सुषुप्ति में गया था वही जागृत अवस्था में आ रहा है, इस अर्थ का ज्ञापक है। और न विन्दन्ति इति अज्ञान आगे का वाक्य शेष का अर्थ कर रहे हैं। तो पहले मूल भाष्य में एक दूसरा जो वाक्य शेष है इसको देखिए। सर्वा प्रजा अहरह गच्छन्त्य एतम ब्रह्मलोकम न विन्दन्ति। ये जो वाक्य शेष है छांदोग्य का वह बता रहा है कि ब्रह्मलोक शब्दित जो सत पदार्थ है, ब्रह्म एव लोकः ब्रह्मलोकः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ है ये सत पदार्थ सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, इस व्युत्पत्ति के द्वारा बताया इस श्रुति के द्वारा बताया गया सत पदार्थ। तो सभी जीव प्रजा शब्दित तो सुषुप्ति अवस्था में क्या होते हैं कि ब्रह्मलोकम एतम ब्रह्मलोकम यानी सभी की प्रत्येक आत्मा के रूप में अवस्थित सत पदार्थ को ही गच्छन्त्य यानी प्राप्नुवन्त्य प्राप्त करती हुई यानी उसे में गई, सत संपन्न हो गई सुषुप्ति अवस्था में। लेकिन न विन्दन्ति का मतलब उसे जान नहीं पाती और प्राप्त नहीं कर पाती, दोनों लेना।
वहां जानना ही प्राप्त करना है स्वरूप होने से। प्राप्त जाति तो सत में ही है ब्रह्मलोक शब्दित, लेकिन उसे ज्ञान नहीं होता कि हम सत्संपन्न हुए हैं। प्रत्येक जीव की सुषुप्ति अवस्था में सत्संपत्ति होती है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि हम इस समय ब्रह्मनिष्ठ हैं। तो यहाँ पर सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान रूप उपाधि रहती है, ये बताया जा रहा है न विन्दन्ति शब्द के द्वारा। इसलिए अज्ञान उपहित परमात्मा के साथ एक ही भाव हो गया, अज्ञात परमात्मा के साथ। और वो जो आवृत्त जीव है वह फिर जब जग जाएगा कर्मवशात, तो अज्ञान और कर्म रूप उपाधि के साथ वही जगेगा, न कि अन्य। ये यहां पर न विन्दन्ति इससे बताया गया है। इसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि न विन्दति इति अज्ञान सत्वात् सुप्तोत्थान नियम उक्त। तो सुसुप्ति अवस्था में अज्ञान रहता है, इसलिए मुक्त नहीं होता सत्संपन्न होने पर भी। वो अज्ञान के रहने के कारण वही जग जाएगा जब जगेगा, तो अपना कर्म फल भोगने के लिए और नया कर्म करने के लिए। जब तक अज्ञान होता है तब तक सत्संपन्न होने पर भी वह अज्ञात सत्संपत्ति है, वह मुक्ति का हेतु नहीं बनती। इसलिए पूर्व पक्ष के अनुसार तो सोते ही मुक्ति ये फल था। जो सोया वो मुक्त हुआ तो जगेगा वो दूसरा जगेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि वहां मुक्ति का प्रतिबंधक अज्ञान विद्यमान है, वो मुक्त नहीं होने देगा। तो इसलिए जो सोया था वही जगेगा। और एक छांदोग्य का ही वाक्य शेष है। तो इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंसो वा मशको वा यद्यद् भवन्ति तदा भवन्ति इत्येवम् आदयः शब्दाः स्वाप प्रबोधाधिकारे पठिता नात्मांतर उत्थाने सामंजस्यम ईयुः। त इह व्याघ्रो वा, तो त यानी ते, इह यानी सोने से पहले, सोने से पूर्व जो जागृत अवस्था, उस जागृत अवस्था में ते यानी जीवाहा, 84 लाख प्रकार के जीव, उनमें से 84 लाख प्रकार की योनि में से जिस योनि में आत्माभिमान कर रहे हैं उसी योनि के नाम से उनको कहा जाता है। इसलिए कह रहे हैं व्याघ्रो वा। तो व्याघ्र योनि यानी स्थूल शरीर, उसके आत्माभिमान का विषय है यदि इह यानी सोने से पहले पूर्व जागृत अवस्था में, और वह अपने व्याघ्र शरीर में से सोने के लिए पूरी तत्व में गया, व्याघ्र शरीर से आत्माभिमान का व्यावर्तन करके, और सोया, ब्रह्मलोक शब्दित सत्संपत्ति प्राप्त हुई। लेकिन सोने से अव्यवहित पूर्व में उसकी अहम वृत्ति जिस शरीर को विषय बना रही थी उसी शरीर का मैं के रूप में बुद्धि में संस्कार डाल करके विलीन होगी, व्यापारोपरत हो जाएगी। तो मैं व्याघ्र हूं
इस संस्कार से संस्कारित बुद्धि का व्यापारोपरम हुआ है। जिस जीव के, वह जीव जब जगेगा सो करके, तो मैं के रूप में जिसका संस्कार लेकर के बुद्धि उपरत हो गई थी, उसी को मैं के रूप में ग्रहण करेगी। तो व्याघ्र का ही मैं के रूप में संस्कार लेकर के बुद्धि का उपरम हुआ था, तो जब सो करके जगेगा तो मैं व्याघ्र हूँ। पूर्व में जो शरीर अपनी अहंता का आलम्बन था, उसी शरीर को अपनी अहंता का आलम्बन बनाएगा, तो माना जाएगा वही जीव है। क्योंकि संस्कार से संस्कारित बुद्धि रूप उपाधि वही है। तो बुद्धि रूप उपाधि के कारण ही सत को जीव कहा जा रहा है। और वो बुद्धि रूपी उपाधि यदि वही है जो पूर्व में थी, तो फिर वही जीव हुआ। तो सोने से बुद्धि बदलती नहीं है, सूक्ष्म शरीर बदलता नहीं, वही रहता है। तो सोने मात्र से तो बदलेगा ही नहीं, मरने के बाद भी नहीं बदलता सूक्ष्म शरीर, खाली स्थूल शरीर ही बदल जाता है। सूक्ष्म शरीर तो वही रहता है। सूक्ष्म शरीर तो मुक्त होने तक वही रहता है, भले ही यह कल्प समाप्त हो जाए, कल्पांतर भी आ जाए, तब भी वही जीव रहता है। इसलिए पूर्व कल्प के प्रलय काल में, प्राकृत प्रलय काल में, जो जीव जिन कर्मों के संस्कारों से संस्कारित विलीन होता है, कल्पांतर में उन्हीं कर्मों का फल भोगने के लिए उन कर्म फलों का अनुभव जिन योनि विशेषों में हो सकता है, उन योनियों में जन्म लेते हैं। तो इसका अर्थ है, और इसीलिए ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, करोड़ों कल्प बीत जाए तब भी किया हुआ कर्म समाप्त नहीं होता का अर्थ है वो संस्कार रूप से कर्म जिस बुद्धि के आश्रित रहता है, वह बुद्धि भी संस्कारात्मना बनी रहती है। जैसे नींद में रहती है, ऐसे प्रलय काल में भी रहती है, नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं रहती, विलीन अवस्था में रहती है। और बाद में जब प्रलय के बाद फिर सृष्टि होती है, तो वही जीव उत्पन्न होता है। इसलिए जब तक अज्ञान है तब तक उसकी सूक्ष्म उपाधि भी वही रहती है, बदलती नहीं। इसलिए तब तक वही जीव है। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा गया कि त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंसो वा मशको वा यद्यद भवन्ति तदा भवन्ति इत्येवम् आदयः शब्दा स्वाप प्रबोधाधिकारे पठिता न आत्मांतर उत्थाने सामंजस्यम इयुः। ये जो शब्द वाक्य शेष हैं, इनकी संगति नहीं बैठ पाएगी यदि सोए हुए जीव से भिन्न जीव का जागरण मानेंगे। जगने वाला दूसरा है, सोने वाला दूसरा, ऐसा मानेंगे तो शब्दादि स्वाप प्रबोधाधिकारे, इसमें अधिकार शब्द का अर्थ है प्रकरण, और स्वाप के साथ भी अधिकार शब्द का प्रयोग होगा और प्रबोध के साथ तो ही है। तो स्वापाधिकारे प्रबोधाधिकारे का अर्थ है स्वाप प्रकरण में, यानी नींद सुसुप्ति के प्रकरण में, और प्रबोध के प्रकरण में पठित जो ये वाक्य शेष हैं, इनकी सुसंगति तभी लग पाएगी जब ये मानेंगे जो सोया था वही जगता है। अब पंचम हेतु है विधि। चार हेतुओं का विवरण हो गया है। अच्छा, ये जो वाक्य शेष है त इह इत्यादि की व्याख्या टीका में देखिए। इह शब्द का अर्थ करते हैं कि पूर्व प्रबोधे ये भवंती, यानी 84 लाख प्रकार के जीवों में से
जिस योनि का जो जीव है, यानी जो योनि जिसकी अहंता का आलंबन है पूर्व जागृत अवस्था में, जब जग करके क्या नाम सो करके जग जाता है तो सुप्तो उत्तरकालीन जागृत अवस्था में भी उसके अहंता का आलंबन वही कार्यकरण संघात बन जाता है। का मतलब वही उपाधि जब तक एक है तब तक एक ही जीव माना जाता है। उपाधि बदल गई तो जीव बदल जाता है। तो उपाधि एक ही उसकी रहती है। पूर्व प्रबोध में जो उपाधि अहंता का आलंबन है वही उत्तर में भी रहती हैं। ये यहाँ पर कहा गया कि यह यानी पूर्व प्रबोधे ये भवंती त एव तदोत्तर प्रबोधे भवंती इत्यर्थ। तो तदोत्तर प्रबोध, इसमें तद का अर्थ है सुसुप्ति के अनंतरकालीन प्रबोध, जागृत अवस्था। तो इस प्रकार शब्द की भी व्याख्या करके अब विधि रूप जो पंचम हेतु है इसकी व्याख्या करते भाष्कर भगवान कर्म विद्या विधिभ्यश्च इत्यादि से। इसकी अवतरण टीका है विधिम व्याचष्टे कर्मेति। विधि को बताते हैं भाष्कर भगवान विधिम व्याचष्टे कर्म इति। तो स एव उत्तिष्ठति इति निश्चीयते इत्यर्थ। तो वही जग जाता है, ऐसा इससे भी ज्ञात होता है। किससे? कि कर्म विधि से और उपासना विधि से। यहाँ कर्म विद्या विधिभ्यश्च के पास में जोड़ देना स एव उत्तिष्ठति, इतना वाक्य से उसी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए पंचम हेतु है ना। तो शुरू में जो प्रतिज्ञा है सूत्र में स एव तु, इसी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए ये पांचवा हेतु है। वो कर्म तो है जो वर्तमान में किया जाने वाला कर्म। और यहाँ कर्म विधि यानी शास्त्रीय जो कर्म विधान किया जा रहा है, कर्म का विधायक विधि वाक्य। यहाँ विधि शब्द से लेना है अनुष्ठेय कर्म का विधान करने वाला अग्निहोत्रम जुह्यात और दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्यों के द्वारा विहित जो दर्श पूर्णमासादि कर्म, उन दर्श पूर्णमासादि कर्मों का विधान करने वाले वाक्य, ये विधि शब्द से लेना है। विधि तो सविषय होता है ना, उसका विषय बताया कर्म विधि यानी कर्म के विधायक वाक्य। उनमें प्रामाण्य तब सिद्ध होगा जब जन्मांतरीय फल को बताने वाले विधियों में जिन जन्मांतरीय कर्म का विधान कर रहे हैं और उपासना का विधान कर रहे हैं विधि वाक्य, उनका फल जो इस जन्म में करने वाला है कर्म वही जन्मांतर में प्राप्त करता है, ऐसा मानेंगे तब तो हो जाएगा प्रमाण ये कर्म विधि और उपासना विधि, और नहीं तो प्रमाण नहीं बन पाएगा। और पूर्व पक्ष के मतानुसार ये मानेंगे कि रोज उस शरीर में सो करके जगने वाले जीव बदल जाते हैं। तो कोई कर्म शास्त्र कर्म विधि के द्वारा विहित है 5 दिन में करने वाला, तो प्रथम दिन करके जब सो जाएगा यजमान तो दूसरे दिन जगेगा तो दूसरा यजमान हो जाएगा, फिर तीसरा यजमान हो जाएगा। तो एक ही कर्म के कर्ता अनेक यजमान हैं, तो किसको फल मिलेगा? तो जब सो करके जगने वाला ही दूसरा दूसरा होता है तो फिर मर करके जन्मांतर लेने वाला हो तो और दूसरा हो जाएगा। तो ये निष्फल कर्म के विधायक वाक्य हो जाएंगे। हाँ?
क्या किस चीज के लिए? वो तो पहले एक जीव सिद्ध हो जाए, वही जीव जगता है, फिर वो तो प्रतिबिंब रूपात्मक है, इसलिए बुद्धि चली गई तो वो भी चला गया, ये माना जाएगा। लेकिन ये बताना पड़ेगा कि उस उपाधि में जो सोता है सोने मात्र से मुक्त नहीं होता। कर्म का कर्ता यजमान एक ही है, ये पहले सिद्ध हो तब वो शरीर छूटेगा, तो बुद्धि चली जाने से बुद्धि उपहित चैतन्य, चाहे अवच्छेद मान लो चाहे प्रतिबिंबवाद मान लो, बुद्धि के चले जाने से, उपाधि के चले जाने से तद उपहित जीव चला जाएगा या तत्प्रतिबिंबित जीव चला जाएगा, तो भोग होगा। ये तब हो सकता है जब एक ही जीव एक शरीर में सोता है तो वही जगता है। तो इसलिए 5 दिन निर्वर्तीय कर्म का कर्ता वही सिद्ध होगा। सिद्धांति के मत में नियम से जो सोया वही जगता है, ये मानेंगे तो कर्म फल भोक्तृत्व भी उसी में सिद्ध होगा जो करता है, तो कर्म विधि भी सार्थक होगी। हाँ हाँ, वो तो ऐसे भी हैं और दृष्ट कर्म है, अदृष्ट फलक कर्म भी है। ये सिद्ध करना है कि कर्म विधि से भी वही जीव जो सोया वही जग जाता है, इतना सिद्ध करना है। उसमें ये कर्म विधि भी हेतु बन जाता है। तो कर्म विद्या विधिभ्यश्च एवं एव अवगम्यते। तो कर्म विधिभ्य और उपासना विधिभ्य ऐसे दोनों लगाना। यहाँ विद्या है सगुण ब्रह्म विद्या, उपासना। एवं एव का अर्थ है कि जो सोया वही जग जाता है, ऐसा निश्चित होता है। हाँ, एवं एव अवगम्यते, ये इसी का स एव उत्तिष्ठति इति निश्चयते इत्यर्थ। ये एवं एव अवगम्यते का अर्थ है। व्यतिरेक मुख से इसी अर्थ को दृढ़ कर रहे हैं आगे वाले वाक्य से। अन्यथा ही, अन्यथा ही का मतलब जो सोया है वही जगता है ऐसा न मान करके अन्य जगता है ये मानेंगे, तो कर्म विद्या विधयो अनर्थकाशु यानी अप्रमाण हो जाएंगे। कर्म विधि भी और उपासना विधि भी। अन्य उत्थान पक्षे ही सुप्त मात्रो मुच्यते इति आपद्येत। कैसे व्यर्थ होते हैं इसको स्पष्ट कर रहे हैं, यानी अनर्थक यानी अप्रमाण कैसे होंगे इसको स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि अन्य उत्थान पक्षे ही, यानी पूर्व पक्ष का मत है अन्य उत्थान पर मत, और उसमें तो सुप्त मात्रो मुच्यते, सोने मात्र से ही मुक्ति हो जाएगी, ये मानना पड़ेगा। और ऐसा मानेंगे तो एवं चेत स्यात्, यानी सोने मात्र से जीव की मुक्ति मानेंगे, तो सोने मात्र से मुक्ति मानने वाले के प्रति ये प्रश्न होगा कि वद कालांतर फलेन कर्मणा विद्या वा कृतम स्यात्। तो वद यानी बताओ, कालांतर फलक जो कर्म है, किम शब्द है ना बीच में, उसका तो किम कृतम स्यात् के साथ अन्वय करिए। तो कालांतर फले न कर्मणा, कालांतर फलया विद्या, ऐसा दोनों लगाना। तो जिस कर्म का कालांतर में फल होता है, ऐसे कर्म से क्या प्रयोजन हो जाएगा, और कालांतर फलवती उपासना से भी कौन सा फल सिद्ध होगा, नहीं सिद्ध हो पाएगा। हाँ, किम शब्द आक्षेपार्थ में है, का अर्थ है कोई फल नहीं होगा, का अर्थ है किए हुए कालांतर भावी फलक कर्म का नाश मानने का प्रसंग आएगा। क्योंकि जो
सोया वो मुक्त हुआ, उसको तो अपने द्वारा किए हुए कर्म का फल मिलना नहीं है, वो जगेगा ही नहीं दूसरे दिन कर्म किए हुए फल को भोगने के लिए। तो भोक्ता जो आएगा उस शरीर में दूसरा जीव, उसने कर्म किया नहीं था, तो अकृत अभ्यागम और कृत विप्रनाश ये सब दोष का प्रसंग आता है। अब अपिच अन्य उत्थान पक्षे इत्यादि की अवतरण टीका है। अत्रैव उत्सूत्रम युक्त्यंतरम आह अपिच इत्यादिना। अत्रैव यानी इस अधिकरण की प्रतिज्ञा में ही युक्त्यंतरम आह, तो दूसरी युक्ति बताते हैं, और जो युक्ति बताई जा रही है वो उत्सूत्र युक्ति है। उत्सूत्र का अर्थ है सूत्र से बही, जो सूत्र में प्रयुक्त शब्दों के शक्ति संबंध से अवगत नहीं होती, सूचित भले ही हो जाए लेकिन शक्ति से अवगत नहीं होती, सूत्र में प्रयुक्त पदों का जो वाच्यार्थ नहीं है, ऐसी युक्ति भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के सिद्धांत का ही दृढ़ीकरण करने के लिए बता रहे हैं अपिच इत्यादि से। तो अपिच अन्य उत्थान पक्षे यदि तावत शरीरांतरे व्यवहरमानो जीव उत्तिष्ठेत तत्रत्य व्यवहार लोप प्रसंग स्यात्। तो अन्य उत्थान पक्षे, ये पूर्व पक्ष है, उसमें और एक अनुपपत्ति बता रहे हैं कि अन्य उत्थान पक्षे यदि तावत शरीरांतरे व्यवहरमानो जीव उत्तिष्ठेत। तो अन्य उत्थान पक्ष में पूछा जाएगा कि कौन जग रहा है? जो इस शरीर में सोया था वो तो मुक्त हुआ, और जब जगेगा इस शरीर में तो वो जगने वाला जीव क्या किसी अन्य शरीर में अभी तक व्यवहार कर रहा था, वो इस शरीर में आकर के जगेगा। जैसे भगवान भाष्यकार अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाल करके राजा के शरीर में प्रविष्ट हो गए थे और वहाँ वो जग गए, तो जितने समय के लिए उस शरीर में रहे उतने समय के लिए भाष्यकार भगवान के शरीर से होने वाला जो व्यवहार था वह व्यवहार शांत ही रहा ना, व्यवहार नहीं हो पाया, जीव ही नहीं था उसमें। तो क्या, जैसे सोए हुए पुरुष का व्यवहार नहीं होता, ऐसे मानेंगे कि दूसरे शरीर में अभी तक व्यवहार करने वाला जो जीव था वह इस शरीर में आकर के जग गया, और इस शरीर में जो अभी तक व्यवहार कर रहा था वो तो सोने से मुक्त हो गया, फिर दूसरा आकर के व्यवहार करेगा जो अभी तक दूसरे शरीर में व्यवहार कर रहा था। तो दूसरे प्रबोध में दूसरा ही जीव आकर के व्यवहार करेगा। तो उस समय की जो अनुपपत्ति है वो ये कि जिस शरीर से अभी तक व्यवहार कर रहा था फिर उस शरीर में होने वाला जो व्यवहार है उसका लोप प्रसंग, ये अनुपपत्ति है, अनिष्टापत्ति है। वो बताइए कि यदि तावत शरीरांतरे व्यवहरमानो जीव, दूसरे शरीर में व्यवहार करने वाला जीव उत्तिष्ठेत तत्रत्य व्यवहार लोप प्रसंग स्यात्, तो वहाँ के व्यवहार का लोप का प्रसंग आएगा। अथ, तो जिस शरीर से इस शरीर में जगा है वो शरीर तो निश्चेष्ट हो जाएगा, व्यवहार तो है चेष्टा है उस शरीर की, वो नहीं हो पाएगी, ये प्रसंग आएगा, अनिष्ट प्रसंग। और इसको टालने के लिए कहा जाए कि उस शरीर का भी व्यवहार होता रहे, इस शरीर का भी व्यवहार होता रहे, इसके लिए कि ऐसी कल्पना करेंगे
कि अथ तत्र सुप्त उत्तिष्ठेत कल्पना अनर्थक्यम स्यात्। यदि ऐसी कल्पना करते हैं, अथ शब्द का अर्थ है यदि, तत्र सुप्त उत्तिष्ठेत, तो जिस शरीर के व्यवहार के लोप का प्रसंग मान रहे हो, तो उस शरीर में सोया हुआ वहां जग जाएगा ऐसी, और वो व्यवहार करेगा। तो फिर कहते हैं ये कल्पना जो है अन्य जीव के उत्थान की, जीवांतर के उत्थान की कल्पना, ये अप्रामाणिकी कल्पना हो जाएगी। तो जैसे वहां सोया हुआ जीव अन्य शरीर में, वो वही वहां जग करके व्यवहार करेगा, तो इस शरीर में भी जो सोया है वही यहाँ जग करके फिर व्यवहार करेगा। ये कल्पना क्यों करनी है कि इस शरीर में दूसरा ये हो जाता है करके, कि अथ तत्र सुप्त उत्तिष्ठेत, तो उस शरीर में जो सोया था वही वहां पर जग जाएगा, ऐसी कल्पना करते हो तो कहते हैं कल्पना अनर्थक्य यानी अप्रामाणिक कल्पना हो जाएगी। ये स्पष्ट कर रहे हैं कि यो ही यस्मिन् शरीरे सुप्त स तस्मिन् न उत्तिष्ठति अन्यस्मिन् शरीरे सुप्तो अन्यस्मिन् उत्तिष्ठति इति को अस्याम कल्पनायाम लाभ स्यात्। तो ये मानेंगे कि जो जिस शरीर में सोया है वह उस शरीर में नहीं जगता, किंतु अन्य शरीर में सोया हुआ अन्य शरीर में जग जाता है, ऐसी कल्पना करेंगे तो यस्मिन् शरीरे सुप्त स तस्मिन् न उत्तिष्ठति, अन्यस्मिन् शरीरे सुप्तो अन्यस्मिन् उत्तिष्ठति, अन्य शरीर में सोया हुआ अन्य यानी इस शरीर में सोया हुआ उस शरीर में जगेगा, उस शरीर में सोया हुआ इस शरीर में जगेगा। ऐसी कल्पना यदि करते हैं तो कहते हैं यह कल्पना को अस्याम कल्पनायाम लाभ, इस कल्पना में प्रयोजन क्या हुआ, कोई प्रयोजन प्रतीत नहीं होता, निष्फल कल्पना प्रतीत हो रही है। अथ तो इसलिए ये निष्फल कल्पना टालने के लिए, कल्पना में अनर्थक्य को टालने के लिए यदि ये कहते हैं अथ मुक्त उत्तिष्ठेत अन्यस्मिन् शरीरे सुप्तो अन्यस्मिन् उत्तिष्ठति इति, अच्छा हाँ वो ऊपर की पंक्ति हो गई, अथ मुक्त उत्तिष्ठेत अंतवान मोक्ष आपद्येत। यदि कोई ऐसा एक कहे कि यदि इस शरीर में सोया हुआ अन्य शरीर में जगता है, अन्य शरीर में सोया हुआ इस शरीर में जगता है, यह कल्पना अनर्थक है, इसलिए अग्राह्य है, तो दूसरी कल्पना की जाए कि जो मुक्त हुआ जीव है वह जगता है, जगेगा दूसरा ही, इस पक्ष को स्थापित करने के लिए। दूसरे शरीर में सोया हुआ दूसरे शरीर में जगता है, ये कल्पना अनुचित है, तो मुक्त हुआ जीव जगता है ये माना जाए। तो कहते हैं इस पक्ष में फिर मोक्ष की नित्यता सिद्ध नहीं होगी, मोक्ष अनित्य सिद्ध होगा। तो मोक्ष अंतवान आपद्येत, क्योंकि मुक्त होने पर भी फिर जग गया का अर्थ संसार बंधन में आ गया। तो निवृत्ता विद्यस्य च पुनरुत्थानम अनुपपन्नम, जो मुक्त हो गया है का मतलब उसकी अविद्या आदि जन्म के जो बंधन के कारण थे वह समाप्त हो गए हैं। तो जो निवृत्त अविद्या है का मतलब बंधन के हेतुओं से रहित है,
उसका फिर से उत्थान की कल्पना असंगत कल्पना है, अनुपपन्न कल्पना है। इसलिए मुक्त उत्थित होता है, जग जाता है, ये भी कल्पना नहीं बनेगी। अन्य शरीर में सोया हुआ जीव अन्य शरीर में जगता है, ये कल्पना भी अनर्थक है। तो बस्ती एक ही है कि जो सोया था वही जगता है। इसलिए ये तो सिद्धांत पक्ष है, इसलिए अन्य उत्थान पक्ष ये अनुचित ही है, युक्ति से भी विरुद्ध है। ये बात यहां पर बताई गई। और बीच में जो एक अनियम पक्ष को दृढ़ करने के लिए उपसंहार पूर्व पक्ष का करते समय आया था कि स एव ईश्वरो वा अन्यो वा जीव प्रतिबुध्यते। यहाँ ईश्वरो वा एक आया था ना, तो कहते हैं मुक्त का पुनः उत्थान नहीं होता, यह बताने से ही। और क्यों नहीं हो पाता? इसलिए कि मुक्त के बंधन की निवृत्ति हो चुकी है, बंधन के हेतु अविद्यादि। तो उसका पुनः उत्थान मानना जैसे अनुचित है। तो इसी कथन से जिसमें अविद्यादि बंधन कभी रहे ही नहीं, ऐसा जो जीव है, नित्य ईश्वर है, नित्य मुक्त, उसका उत्थान मानना ये तो सर्वथा विसंगत है। इसे कह रहे हैं कि एतेन ईश्वरस्य उत्थानम प्रत्युक्तम। एतेन का अर्थ है कि ये जो मुक्त का पुनरुत्थान नहीं होता, ये बताने से ही। और जिस कारण से नहीं होता वो कारण क्या बताया? मुक्त के अनुत्थान में कारण बताया निवृत्त अविद्या है वो। तो जिसकी अविद्या पहले थी और अब निवृत्त हो गई, वो भी उत्थित नहीं होता। तो जिसके पास कभी अविद्या रही नहीं, ऐसा जो अविद्यादि पंचक्लेशों से हमेशा रहित पुरुष विशेष है ईश्वर, उसका उत्थान कैसे हो पाएगा? वो तो नित्य मुक्त है। इसलिए कहते हैं एतेन ईश्वरस्य उत्थानम प्रत्युक्तम। इसमें हेतु यही बताया जा रहा है, नित्य निवृत्त अविद्यत्वात्। तो ईश्वर की अविद्या तो नित्य निवृत्त है। और ये अन्य उत्थान पक्ष में और भी दोष बताया जा रहा है, अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश। इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं।